नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लीजिए, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत भी आ गए हैं। हो गई उनकी जमानत की याचिका खारिज और शराब घोटाले में मनी ट्रेल भी मिल गई है। शराब घोटाले में 336 करोड़ रुपए का लेन-देन होने की बात सामने आ रही है। तो अब मनीष सिसोदिया की दीपावली भी जेल में ही मनेगी, संजय सिंह के साथ। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अकेले हो गए हैं। आज इसी पे बात करते हैं और बात करेंगे कि आगे केजरीवाल का क्या होगा, आप पार्टी का क्या होगा। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया है और कहा है कि इस मामले में 336 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल सामने आई है और कोर्ट ने इसके साथ ही 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। अब सारी बातें साफ हो गई हैं। इसके बाद यही दिखाई दे रहा है कि आप पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, इसकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। जाँच की आँच जो है अरविंद केजरीवाल तक पहुँच चुकी है। उनका भी केस बनता जा रहा है, उनको जेल की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन जेल जाना केजरीवाल नहीं, वो शायद जेल ना जाएँ क्योंकि ये सज़ा उनके लिए काफ़ी नहीं है। उनकी पार्टी को ही आरोपी बनाया जा रहा है। अब देखना ये है, बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि आप पार्टी के जो कर्ता-धर्ता हैं, मुखिया हैं, अरविंद केजरीवाल, वो फिर करते क्या हैं? यानी कि एक तरह से वो पैदल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका 17 अक्टूबर को जब सुनवाई पूरी हो गई थी, तो उस पे अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। क्यों? उस समय कोर्ट के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मैंने उस दिन भी एक वीडियो बनाया था। तब मैंने इसकी आपके साथ शेयरिंग की थी कि आगे आने वाले जो दिन हैं, वो मनीष सिसोदिया के लिए ज़्यादा सुखद नहीं होंगे। तब सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में ये कहा था कि जाँच एजेंसी के पास इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधा जुड़ा हुआ कोई सबूत नहीं है। वो अपने तरीके से समझा रहे थे कोर्ट को। लेकिन अब एक बात ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को ईडी से ये कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए रिश्वत जो है उसे अपराध की आय का हिस्सा नहीं है, तो संघीय एजेंसी के लिए सिसोदिया के खिलाफ धन शोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा। ये बात सामने आई थी और फिर सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में भूमिका को लेकर के सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तभी से वो हिरासत में हैं। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर पर आधारित धन शोधन मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था। 17 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें सिंघवी ने ये कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ ऑब्वियसली बार-बार वो एक ही बात कह रहे थे कि कोई सबूत नहीं है, तो घोटाले से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया है? तो इस पे कोर्ट ने कहा कि ईडी ये नहीं कह रही कि पैसा आपके पास आया है, बल्कि उसका कहना है कि सिसोदिया का इन्वॉल्वमेंट घोटाले में ये है कि उन्होंने पैसे का लेन-देन किया, यानी कि पैसे को इधर से उधर किया। कोर्ट ने इससे पहले 16 अक्टूबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईडी और सीबीआई से पूछा कि दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया पे आरोप कब तय होंगे? आप कब तक उन्हें ऐसे हिरासत में रखेंगे? और बेंच ने जांच एजेंसियों की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से भी पूछा कि एक बार किसी केस में चार्जशीट दायर होने के बाद आरोपर आरोपों पर तुरंत बहस होनी चाहिए। ये बहस कब शुरू होगी?
उस समय उस समय एस एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि सिसोदिया के खिलाफ केस में सीआरपीसी की धारा 207 में, यानी कि आरोपों को दस्तावेजों की आपूर्ति के फेज में हैं। और जांच एजेंसियों का पक्ष रख रहे राजू ने कोर्ट को ये भी कहा कि एजेंसियां इस केस में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पे विचार कर रही हैं, क्योंकि पिछली सुनवाई पे कोर्ट ने ईडी से ये पूछा था कि जब शराब नीति का सीधे तौर पे फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है, मनीष सिसोदिया को नहीं, तो ऐसे में एजेंसी ने पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया? यानी कि आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया? करीब 10 महीने तक जांच पड़ताल चलने के बाद 1 जून 2023 को ईडी ने अपनी जांच पूरी की और एजेंसी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने कोर्ट को यह भी कहा कि उसके पास सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आज जो उनकी याचिका खारिज हुई है, ये उसी वजह से हुई है। दूसरी बात ये है कि ये सारे सबूत छिपाने के लिए, देखिए, मनीष सिसोदिया कितने स्मार्ट निकले। 14 फ़ोन और करीब-करीब 43 सिम उन्होंने बदले। जो सिम हैं 43, वो सिम सिसोदिया के नाम पर ही थे। अब आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये सब कैसे-कैसे हुआ, तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता दूँ कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के बीच सितंबर 2022 के अंत में शराब नीति को रद्द कर दिया गया। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तब से वो हिरासत में ही हैं और ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। अब अगली स्थिति आपके सामने ही है। तब से वो जेल में ही है और कई बार अपनी जमानत की याचिका उन्होंने आगे सरकाई, लेकिन आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसमें शराब नीति में मनीष सिसोदिया का सीधे-सीधे हाथ है। और अभी तक जो मनु सिंघवी ये लॉजिक रख रहे थे कि इसमें कोई लेन-देन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो लेन-देन भी सामने आ गया है। करीब-करीब 336 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जो मनीष सिसोदिया के थ्रू हुआ है। अभी तक यही ना कह रहे थे कोर्ट को कि मनी ट्रेल नहीं मिल रही है। अब वो भी मिल गई है, तो अब चीज़ें जो हैं बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हैं और आप ये समझ लीजिए कि अब आने वाली जो दीपावली है वो संजय सिंह के साथ ही तिहाड़ जेल में सेलिब्रेट करने वाले हैं और तब तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।